हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौहान स्टेट। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में ड्रॉ स्कीम के बारे में। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आपने बहुत सी सारी चीज़ें देखी होंगी कि ड्रॉ में आपका प्लॉट निकलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, इतना आपको 31,000 या 49,000 रुपीज़ का अमाउंट आप पे कीजिए। आप न्यूज़पेपर में भी एड्स देखते होंगे। और ये जो स्कीम्स मोस्टली आप देखेंगे प्लॉट्स के अंदर चलती है और लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं, सोचते हैं कि गवर्नमेंट के एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें निकली हुई हैं, बट एक्चुअल में दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से आप ऐड देखते होंगे। उस ऐड पे आप क्लिक करते होंगे, एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है और लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट के एंड पे ये चीज़ें निकली हुई हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको भी दीनदयाल आवास योजना की जितने भी ये आपका ड्रॉ वाली सिस्टम है कि ड्रॉ में आपका प्लॉट निकलेगा, क्या ये गवर्नमेंट के एंड पे हैं या बिल्डर के एंड पे होती हैं या एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। पूरी वीडियो में मैं आपको इस दीनदयाल जन आवास योजना के स्कीम जो ड्रॉ वाली स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एंड तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ड्रॉ स्कीम से पहले हम जान लेते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना होती क्या है। दीनदयाल जन आवास योजना जो होती है वो गवर्नमेंट की एक योजना है। उसके तहत आप देखेंगे काफ़ी सारी प्लॉटिंग्स आप देख रहे होंगे। आज के टाइम पे काफ़ी सारी प्लॉटिंग्स है जो कि रेरा अप्रूव्ड होती हैं और ये गवर्नमेंट के एंड पे इनको लाइसेंस दिया जाता है, रेरा सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की के एंड पे ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज़ें होती हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी पे बैंक लोन हो रहा है और अगर जैसे कोई न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है तो उसमें जो साल 1.5 साल का आपको पेमेंट का भी टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर से लाइसेंस वेरीफाई होता है, लाइसेंस आता है, उसके बाद आपका रेरा प्रोजेक्ट को मिलता है, उसके बाद आपका ओसी आता है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफर की जाती है। तो ये हरियाणा के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना ये गवर्नमेंट के एंड पे दी गई है प्लॉटिंग में। और अब मैं बात करूंगा कि जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स में काफ़ी एड्स देखते हैं दीनदयाल जन, उसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, सीनियर सिटीज़न और आर्मी का कोटा अलग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और लोग सोचते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का ड्रॉ है या क्या नहीं है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिर्फ बिल्डर को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, रेरा देती है। अगर गवर्नमेंट की प्लॉटिंग डेवलपमेंट पे कोई भी स्कीम निकलती है तो वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उस पर लाइव होती है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे अफोर्डेबल्स है, अफोर्डेबल्स की जब गवर्नमेंट के एंड पे स्कीम निकलती है टाउन कंट्री प्लान TCP की वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और सेम अगर ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट की स्कीम अगर जब निकलती है तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आप जाके देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सही है या नहीं है। प्रोजेक्ट नो डाउट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे। स्कीम जो चलाई जाती है वो किसी बिल्डर के एंड पे नहीं, ना गवर्नमेंट के एंड पे वो ऐड चलाई जाती है। ये एक मार्केट में एक नई स्ट्रेटेजी आई है, यानी चीज़ों को स्मूथली निकालने के लिए कि लोगों को लगे कि भाई ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बट एक्चुअल में ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं होती है। आजकल एक ट्रेंड निकला हुआ है, जैसे कि लेट्स से किसी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको ईजिली यानी जल्दी माल बेचने के लिए मार्केट में बिल्कुल गवर्नमेंट का एक पोर्टल बनाया जाता है, बिल्कुल वेबसाइट सेम डिज़ाइन की जाती है दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से। उसमें आप फेसबुक और गूगल ऐड आप देखते होंगे, जो भी आप कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर हरियाणा गवर्नमेंट दीनदयाल जन आवास योजना के तहत झज्जर में प्लॉट, फरुखनगर में प्लॉट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जो मार्केटिंग वाले हैं जो जल्दी माल बेचना चाहते हैं वो एक सेम डिज़ाइन वेबसाइट का डिज़ाइन करते हैं दीनदयाल जन आवास योजना के तहत। उसके बाद आपको लगेगा कि वो फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह आपको वेबसाइट दिखाई देगी। आप उन्हीं की ऐड पे क्लिक करेंगे, वो उनका पोर्टल खुल के आ जाएगा, बट वो कोई गवर्नमेंट का पोर्टल नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि आपको लगे कि गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं आप सबसे पहले देखिए कि उसकी लोकेशन कैसी है प्रोजेक्ट की, क्योंकि लोकेशन बहुत मायने रखती है। और आप चीज़ें वेरीफाई करें कि बैंक से लोन है या नहीं है और क्या ये सही में ही गवर्नमेंट की कोई स्कीम है। अगर गवर्नमेंट की स्कीम होगी तो वो ओनली गवर्नमेंट के ही पोर्टल पे आपको मिलेगी।
अदरवाइज़ वो किसी इंडिविजुअल बिल्डर के एंड पे या मार्केटिंग वाले के एंड पे ही वो चीज़ें चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहली बात है, आप देखते होंगे जैसे ही आपने उस पोर्टल ऐड पे क्लिक किया, आपके सामने एक फॉर्म का ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, जिसमें वो आपकी डिटेल्स मांगेंगे। उसमें आप जैसी डिटेल्स फिल करेंगे, उसमें आप प्लॉट साइज़ डालेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो उसमें फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि 49,000 या आपका 31,000 या 21,000 रुपीज़ से। उसमें होता क्या है कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, और वो जल्दी करते हैं कि यार गवर्नमेंट जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, लोग सोचते हैं कि यार हमारा फ्लैट निकल जाए, हमें भी एक अच्छा सस्ते प्राइस में एक अच्छी चीज़ मिल जाए। बट माल उनके पास ऑलरेडी होता है, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यानी चीज़ें जो हैं लिमिटेड है। बट उस केस में आप क्या कर सकते हैं, नो डाउट जो आपका अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है। अगर आपका प्लॉट, आपको चीज़ें पसंद नहीं आती या कुछ नहीं आती, प्रोजेक्ट नो डाउट गवर्नमेंट है, रेरा अप्रूव्ड है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है उसमें एक फ़िक्स प्राइस होता है। लेट्स से मैं बात करूं अगर 45,000 रुपीज़ की, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई 45,000 रुपीज़ का प्राइस है और आप बुक कर लेते हो उस चीज़ को। बट अगर बाद में भी आप उसी चीज़ में बिना ड्रॉ के भी आप चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें 1,000-2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको ईजिली मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप इस टाइप की कोई स्कीम देखते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ें देखें, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप जाएं, चेक करें कि ये सच में गवर्नमेंट की स्कीम है या किसी बिल्डर की। अगर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये चीज़ें नहीं है, आप डायरेक्टली भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक रेट ले सकते हैं, आप बिना रजिस्ट्रेशन के आपको प्लॉट भी मिल जाएगा और चीज़ें स्मूथली हो सकती हैं। भी दीनदयाल जन आवास योजना में अगर प्लॉट देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, आप भी जाके डायरेक्ट अलॉटमेंट करा सकते हैं, आप भी अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं, फेक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं जल्दी माल बेचने के लिए। अभी मैं बात करता हूँ मोस्टली झज्जर में, अगर आप कोई भी ऐसे रजिस्ट्रेशन, फरूख नगर में रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी देखते हैं या कहीं और देखते हैं कि 21,000 रुपये से 49,000 रुपये, ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं। आप जाके डायरेक्ट भी आप वहाँ पे प्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन में प्लॉट बुक किया है, बाद में आपको पता चले कि वही प्लॉट आपको 2,000 रुपये कम में मिल जाएगा, तो मेरा सजेशन ये है कि आप कभी भी एड्स देखते हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखिए और क्या ये एक्चुअल में वो चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि वो तो माल बेचेंगे और निकल जाएंगे। आप भी ऐसी चीज़ों में ट्रैप ना हो, और अगर आपको भी प्लॉट उस लोकेशन पे अच्छा लग रहा है या चाहिए, आप भी डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं और आपको प्लॉट मिल जाएगा। आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। और एक्चुअल जो चीज़ें होंगी वो हरियाणा जो DTP डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें लाइव होती हैं गवर्नमेंट के एंड पे। बाकी अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, अगर गूगल पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के एंड पे चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसी स्कीम्स देखते हैं और ऐसी चीज़ें आपको भी लगता है कि यार गवर्नमेंट के एंड पे ये चीज़ें, तो आप उसको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।